नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे उनके लिए जो विवाह के लिए बड़ी भागम भाग कर रहे हैं, पर रिश्ता नहीं हो पा रहा है। देखने जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, कुंडली भी मिल गई, परिवार भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे उपाय जिनको करने के बाद अगर पहली चीजें सारी ठीक हैं तो आपका रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके करने से अगर बाकी चीजें आपको ठीक लग रही हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो जाए। अब ये बाकी चीजें क्या हैं? देखिए, जब हम कोई रिश्ते की बात करते हैं, किसी परिवार से हम रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, तो जो रिश्ता आता है हमारे पास उसके कई सारे सोर्सेज हैं। जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर पर बड़ा विश्वास करते हैं, बहुत सारी ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जो डाटा हमें अवेलेबल कराती हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं जो सोर्स है। कुछ लोग मंदिरों में लिखवा देते हैं, मंदिर में जाएंगे, अपने लड़के की या अपनी कन्या की डिटेल्स हम जाकर के मंदिर में नोट करा देते हैं। जो भी हमारा बायोडाटा है, जो भी हमारा रिज्यूम है, हमने जाकर के वहां पर दे दिया और लिखवा दिया। वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद हम आगे फॉलोअप करते हैं। तीसरा है हमारे अपने रेफरेंसेस। हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर हैं, हमारे कोलिग्स हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और उस जानकारी के आधार पर फिर माता पिता आगे बढ़ते हैं। ये तो है पहली स्टेज। जब वो जानकारी हमारे पास में आ गई तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो वर और वधू का रिज्यूम है, जो बायोडाटा हमारे पास में है, उसको हम अपने बेटे या बेटी के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा रिलीजन क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारी कम्युनिटी क्या है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से साल का उसका जन्म है, बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चा क्या काम करता है, कमा रहा नहीं कमा रहा, अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, ये हम चेक करते हैं। उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, अभी सिर्फ ये डाटा हम चेक करते हैं जब कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं। अगर हम बहू देखने जा रहे हैं, उसकी कोई और बहन थी, तो वो किस घर में उसका विवाह हुआ है और वो वहां कैसी चल रही है, एक जानकारी। इसी प्रकार से वो कहां रहते हैं, ये जानकारी। जब ये जानकारी हमारे पास आ जाती है, उसके बाद फिर पंडित जी की बारी आती है कि ये डिटेल हमारे पास आई है और थोड़ा हम संतुष्ट लग रहे हैं इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख करके, इनकी सोशल बैकग्राउंड को देख करके, बच्चों की आपस में जो अपीयरेंस है, अगर बच्चा 6 फुट का है तो बहू उनको 5 फुट 7 इंच की मिल रही है, तो वहां पर मैचिंग हो रही है। फिर वो इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये आचार्य जी को दी जाती है, पंडित जी को दी जाती है, और पंडित जी फिर उस कुंडली का आकलन करते हैं। और जब वो पत्री मैच हो जाती है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस ये शुरू हो जाता है। एक सामान्य जो एक तरीका है हमारे जीवन के अंदर, जो लड़की का, कन्या का पिता है, वो लड़के वालों से अप्रोच करता है कि जी हमने ऐसा ऐसा आपका बायोडाटा हमारे पास आया है और हमने आपके यहां घर पर, हम आपके यहां आना चाहते हैं। अब दोनों पक्षों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। अब लड़के वाले को लगता है कि हाँ भाई, ये इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से भी हमें सूट करती है, तो वो कहेंगे ठीक है जी आप आ जाइए। तो लड़की वाला जो है वो लड़के वालों के घर जाकर के उनसे मिलता है, और जब उसको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मामला बिल्कुल ठीक है, फिर वो लड़के वालों को अपने घर आने के लिए न्योता देते हैं, जी आप हमारे घर आइए, लड़की को आकर के देखिए। अब लड़की को वो अपने घर में दिखाएगा या कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में, जहां भी दिखाना होगा, मंदिर गुरुद्वारे में, ऐसी व्यवस्था होती है। ये सारी बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? यहां तक बात हो गई क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, बच्चों की अपनी अपीयरेंस, कुंडली मिलान हो गया, सब कुछ हो गया, मिल गए, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। ये आज का विषय है।
सब कुछ ठीक है, पत्री मिल गई, सब कुछ हमने मिला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। ये क्या कारण है? जब हम वहां उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। आज मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि ये सब होने के बाद, क्योंकि मैंने क्या कहा कि पहली चीजें जब आपकी कंप्लीट हो गई हैं और उसके बाद भी अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो समस्या क्या है? इसको डेस्टिनी कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं, इसी को भाग्य कहते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति की जो जोड़ी संजोग है ना, वो निश्चित की हुई है। किसका विवाह कहां होना है, कैसे होना, भगवान ने तय किया हुआ है। तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, कुछ उसके लिए ऐसा किया जाए कि परमात्मा की कृपा हो और दोनों परिवार मिलकर के उनको ऐसा लगे कि यस, कि सबसे बढ़िया एक परफेक्ट मैचिंग है, मेड फॉर ईच अदर, जो हम बात करते हैं। तो अब ये उपाय हमें करने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और सब कुछ हो गया है, चाहे वो वर हैं चाहे वो वधू हैं, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का लीजिएगा और चौकोर टुकड़ा होना चाहिए, उसको हमेशा अपनी जेब के अंदर ये रखना चाहिए, बड़ा लाभ मिलता है। जब कभी भी आप लड़के लड़की मिलने जाते हैं तो कन्या को लाल है या पीला रंग है, ऐसे वस्त्र उसको पहनाने चाहिए। हम लोग विवाह में तो चले जाते हैं, शादी में जाएंगे, रिसेप्शन में चले जाएंगे, लेकिन जो मेहंदी की रस्म है उसको हम स्लिप कर देते हैं। अरे बस जिस दिन पार्टी होगी उसी दिन जाएंगे ना, रिसेप्शन में ही जाएंगे, जिस दिन शादी होगी उसी दिन जाएंगे ना। जो विवाह की रस्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके घर में कोई कन्या है और जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप उस मेहंदी की रस्म वाले कार्यक्रम के अंदर, उस उत्सव में आप जरूर सम्मिलित हों। और जब कन्या को मेहंदी लगाई जा रही हो, उस मेहंदी में से आपकी जो कन्या है उसको थोड़ी मेहंदी लगाइएगा। बड़ा रामबाण उपाय है और वास्तव में आप देखेंगे कि आपकी पुत्री को भी, आपकी बेटी को भी, आपकी कन्या को भी सुयोग्य वर की प्राप्ति ये होने वाली है। इसलिए जो मेहंदी की रस्म है उस कार्यक्रम को आपको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। वर वधु जो भी हैं उनके बिस्तर के नीचे किसी प्रकार का कबाड़, लोहे की चीजें ये नहीं होनी चाहिए, इसको हटा दीजिएगा। युवक युवती जब भी मिले तो उनको हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही बिठाना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। सोमवार को भगवान शिव और पार्वती की आराधना करें। ओम नमः शिवाय की माला जरूर करें, उससे लाभ मिलेगा। नहाने के लिए जब भी नहाने जाएं तो बाल्टी के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करें, उससे भी लाभ मिलेगा। गौ माता को अपने दोनों हाथों के ऊपर गुड़ रख करके और उसको चटवाएं। वो जीव का जो स्पर्श है वो आपकी इस हथेली के ऊपर आना चाहिए। जब वो चाटे तो जीव आपके इस हथेली को स्पर्श, टच करती हुई होनी चाहिए। ऐसे आपको बड़े प्रेम के साथ गौ माता को ये गुड़ खिलाना है और प्रेम के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ पूरे शरीर के ऊपर, गौ के ऊपर हाथ जरूर फेरिए। और जो गौ के ऊपर जो कुबड़ होता है, जो उठा हुआ हिस्सा होता है, उसके ऊपर जरूर, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसके ऊपर भी हाथ जरूर फेरिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन 1.25 किलो दाल, पीली दाल, कोई भी पीली दाल है, और 1.25 लीटर दूध, ये इसका दान करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन बरगद का वृक्ष है, जो भी स्त्री या पुरुष उस बरगद के वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं करता है, उसको भी मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति होती है। जो कन्या है शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, इस बात का ध्यान रखें। श्री रामचरितमानस का पाठ करें और श्री रामचरितमानस में जो बाल कांड है उसके अंदर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन है। तो वो जो प्रसंग है बालकांड में, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को जरूर पढ़िएगा आप। उसको पढ़ने से भी आपको मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति ये होने वाली है। गुरुवार को गाय को रोटी और गुड़ खिलाइएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सोमवार को ओम नमः शिवाय की माला करें, उससे आपको लाभ होगा। और भोलेनाथ पर, शिवलिंग के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं, उससे आपको लाभ है। जब भी आप चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो उस समय घर से गुड़ खा करके जरूर निकलिएगा।
ये उपाय बड़े रामबाण हैं और बड़े चमत्कारिक उपाय हैं, आप करिएगा जरूर और आप देखेंगे कि जल्दी आपके घर के अंदर शहनाइयां बजेंगी, घर के अंदर नृत्य का और वाद्य का और अच्छे भोजन और मिष्ठान्न का कार्यक्रम आपके घर में होगा, घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में लक्ष्मी का पदार्पण होगा। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ, इसी मनोभाव के साथ है आप सभी के मंगल कामना के साथ। नमस्कार, राम राम जी।